तो आज हम लोग क्लास 10 का द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। नहीं तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले आप लोगों को बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बहुपद को देख लेते हैं। एक्चुअली बहुपद होता क्या है। बहुपद जो आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़ करके आए हैं, पोलिनोमियल पोलिनोमियल बहुपद कहता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर हो और चर का पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। वैसा बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें चर हो और चर का पावर कौन सी हो, पूर्ण संख्या, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का सबसे पहले आपको ढूंढना क्या है कि चर होना चाहिए। चर मीन्स चर को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर से सूचित करते हैं। नहीं तो कहीं भी यदि प्रश्न में आपको ए बी सी डी इस तरह से एक्स वाई और जेड लिखा रहा है तो आप समझिएगा कि क्या चीज है, चर है। कुछ खास स्थिति में कभी कभार ए बी सी डी ये सब जो होता है और चर का भी काम करता है। नहीं तो वहां पर दिया रहेगा, उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करते हैं। तो एक्चुअली ये एक्स वाई जेड जो है ना, इसको हम लोग मुख्य चर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य चर कहते हैं। तो बहुपद के लिए जरूरी है कि बीजीय व्यंजक हो और उसमें चर हो। क्या चीज हो, चर हो। दूसरा, चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या चीज हो, पूर्ण संख्या हो। नहीं पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर हो। होल नंबर हो। होल नंबर जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारी इस तरह की संख्याएं हो सकती है। नहीं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में हम कोई चर ले लेते हैं। जैसे चर मतलब एक्स हो गया। नहीं और इसका पावर इसमें से कोई होना चाहिए। यहाँ पर पावर जो है ना, पावर नहीं इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो एक्स पावर के जगह पर जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, इसमें से कोई हो सकता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है। इसका पावर कितना है, 2 और इसका पावर कितना है, 1। तो हम देख रहे हैं पावर के यहाँ अलग लिख देते हैं, 2 और 1। अब ये पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या का मतलब गिनती की संख्या याद रखना। नहीं एक 0 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 2 गिनती की संख्या है कि नहीं, 1 गिनती की संख्या है कि नहीं, इसका मतलब ये सब पूर्ण संख्या है। तो पावर जब पूर्ण संख्या आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद है। क्या चीज है, तो इसका मतलब ये क्या चीज है, बहुपद है। उसी तरह से √3x³ प्लस 2x² नहीं प्लस 3x माइनस 1। अब ये बहुपद है कि नहीं। तब पावर देख लेते हैं। नहीं तब पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है और यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब हो गया कि ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। इट मीन्स ये भी क्या चीज है, बहुपद है। उसी तरह से मान लो कुछ हम इस तरह से ले लेते हैं, 1/x के पावर -2 प्लस 2x प्लस 1। ये बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चर कभी भी यदि हर में रहे तो उसको ऊपर ले जाना है, अंश के फॉर्म में उसको करना है। नहीं कभी भी चर यदि हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर लेकर के जाना है। अब कोई भी संख्या
जो होता है नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। घात का चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर जो बाटा, हाँ ये हर में x का पावर -2 है, तो इसको हम ऊपर पहले ले जाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो ऊपर ले जाएंगे तो स्वाभाविक है -2 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 गुने तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर पावर देखो, ये 2 हो गया और यहाँ पर कौन सी हो गया 1। तो ये 2 और 1 जो है ना, ये क्या चीज है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि ये भी बहुपद है, बहुपद है। तो चूंकि डिटेल्स में हम लोग बहुपद के बारे में हम लोग चैप्टर ही पढ़ करके आए हैं नहीं, तो यहाँ पर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद, बहुपद किसको कहेंगे। तो चलो देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, ये वाला चीज मिटा देते हैं। अभी तो समझ में आ गया कि सब बहुपद है, क्या चीज है? बहुपद नहीं। अब बहुपद है तो इस सब न मिला करके बहुपद हुआ है, इस सबको मिला करके ना हम बहुपद बोलेंगे, इस सबको मिला करके ना हम बहुपद बोलेंगे, इसको बहुपद बोलेंगे नहीं। एक्चुअली इसमें कितना पद है? 3, 1 2 3, तो तीनों पदों को मिला करके हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे इंसान, तो ये हाथ पैर मुंडी ये सब मिला करके ना हम लोग इंसान कहलाते हैं, खाली हाथ को इंसान बोलेंगे नहीं। उसी तरह से ये टोटल को मिला करके हम बहुपद बोलेंगे। हाँ, ये बहुपद में कितने भाग हैं नहीं, हमारे शरीर में कितने भाग है? तो हाथ हो गया नहीं, पैर हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, सिर हो गया, ऐसे कुछ भाग में हम लोग बांटते हैं। तो उसी तरह से इस बहुपद में कितने पद है, मतलब कई तो पार्ट जुटा हुआ है, तो 1 2 3 नहीं, तो इसमें 3 पद है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि इस बहुपद का घात क्या होगा। बहुपद का घात का मतलब यहाँ पर एक टोटल का पावर क्या लिखेंगे, इस बहुपद का घात क्या होगा, मतलब यहाँ पर पावर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका पावर क्या होगा। अरे सर में, तो बहुपद का घात का मतलब हो गया जो इसमें चर है, चर का जो अधिकतम पावर होगा, घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो चर का अधिकतम पावर कितना है? x, सॉरी चर का अधिकतम पावर कितना है? 2। तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा। अर्थात हम लिखेंगे इस बहुपद का घात जो होगा, बहुपद का घात, बहुपद का घात जो है वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर देखो, इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर चर का अधिकतम पावर कितना है? 3, तो बहुपद का घात बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। तो बहुपद का घात कितना? तो जिस बहुपद का घात 2 रहता है उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिसका घात 3 रहेगा उसको क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं नहीं। तो हमें चैप्टर में द्विघात समीकरण पढ़ना है, मतलब हमें द्विघात बहुपद को ही लेकर के आगे बढ़ना, इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। घात 3 हो गया मतलब त्रिघातीय बहुपद हो गया, ये हो गया द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और सर में, तो हम किस तरह के बहुपद को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे? द्विघात बहुपद को। किस बहुपद को? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मानक रूप का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि चलो आप एक द्विघात बहुपद लिखो, तो कोई विद्यार्थी ऐसे लिखेगा 3x² + 2x + 5 लिखेगा ना, नहीं लिखेगा? चलो ये कोई मान लो बोलते हैं कि चलो जी, दूसरा विद्यार्थी से पूछते हैं कि तुम एक द्विघात बहुपद लिखो, तो हो सकता है कि वो कहे 5x² - 2x, और इतना बोल सकता है वो नहीं। किसी से पूछते हैं चलो तुम द्विघात बहुपद बताओ, तो 6x² - 3x + 7 ऐसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? इससे द्विघात बहुपद हो गया। तो सवाल है कि हमें एक ही द्विघात बहुपद को लिखना है। तो मान लो अब कोई विद्यार्थी ये वाला चीज बताया है, तो ये वाला हम लिखेंगे तो ये वाला कहेगा सर हमको क्यों नहीं लिख रहे हैं, नहीं। यदि हम इसको लिखेंगे तो ये कहेगा हमको क्यों नहीं लिख रहे हैं।
तो सब झगड़ा झंझट हटाने के लिए एक हम मानक रूप डेवलप करते हैं। मानक रूप का मतलब होता है कैसे मानक रूप बनाया जाता है, तो क्या चीज इसमें रहना जरूरी है, एक्स स्क्वायर को रहना जरूरी है नहीं, ये तो फिक्स है कि एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही देते हैं। हो सकता है कि इसमें एक्स भी हो, नहीं हो सकता है कि बिना एक्स वाला भी हो, लेकिन ये तो रहना बिल्कुल कौन सी है जरूरी है। हाँ ये इसमें है कि इसका गुणांक जो है अलग अलग आ सकता है, तो जो बदले उसको ए बी सी इस तरह से मान करके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, तो कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा कितना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बदल रहा है, तो जो बदले उसको ए बी ऐसे मानकर चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बदल रहा है तो इसको हम ए मान लेते हैं, नहीं फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स का गुणांक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस देकर क्या मान लेंगे बी, अचर कुछ भी हो सकता है तो इसको क्या मान लेंगे सी। तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। नहीं तो द्विघात बहुपद का हाँ शर्त यह है कि ए बी सी कौन सी है, स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ पर अचर का मतलब कि ए बी सी की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, तो ए के जगह पर जीरो भी हो सकता है, बी के जगह पर जीरो भी हो सकता है, सी के जगह पर जीरो भी हो सकता है, लेकिन ए के जगह पर जब जीरो होगा तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब द्विघात बहुपद ये नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ए बी सी कोई अचर है, लेकिन ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू, मतलब इसको जीरो छोड़ करके इसके जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप, क्या कहेंगे इसको, ये हो जाएगा मानक रूप हो जाएगा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू, बाकी ये भी इसी को स्वेच्छ अचर है। अब इस अब ये द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, तो इतना बराबर यदि हम जीरो कर दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अर्थात यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम जीरो लिख दें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप, ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा, समीकरण का मानक रूप हो गया, ये मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। नहीं अब आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जब ये नहीं दोगे तब ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद के आगे जब जीरो नहीं लगाएंगे, बराबर देकर जीरो नहीं लिखेंगे तो बहुपद होगा। अब बहुपद द्विघात बहुपद में बराबर जीरो लिख देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में अंतर समझ में आ गया, द्विघात बहुपद तो बराबर जीरो मत देना, अब बराबर जीरो दे दोगे तो क्या बन जाएगा, वो द्विघात समीकरण बन जाएगा, जिसका मानक रूप ये वाला, मानक रूप ये वाला। तो इस चैप्टर में हमें इस तरह का यदि आपको समीकरण दिखे तो उसको आप कहेंगे द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हमें इसी तरह के समीकरण का अध्ययन करना है, स्टडी करना है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे द्विघात बहुपद में हम लोग शून्य के बारे में पढ़े थे, नहीं जीरोज के बारे में हम लोग पढ़े थे। शून्य का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अपने पास बहुपद है, द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये द्विघात बहुपद है,
नहीं, अब इसका शून्यक निकालना है। शून्य का मतलब हो गया कि x का वह मान जो यहाँ पर हम रख करके इसको हल करें तो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका शून्यक होगा। तो x का दो ठो मान यहाँ पर मिलेगा, एक +2 और एक -2, एक +2 और एक -2 मिलेगा। जो यहाँ पर हम रखेंगे +2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। और x जब यदि हम 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -4, इसको हल करोगे तो हो जाएगा 4 - 4 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि जो x बराबर हम 2 रखे हैं, ये 2 इसका शून्यक है। उसी तरह से x बराबर यदि हम -2 ले लें, तो x जब -2 रखोगे, स्क्वायर करोगे -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4, तो 4 - 4 बराबर 0। तो -2 हम यहाँ पर रख रहे हैं तो भी ये 0 हो जा रहा है। नहीं, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का शून्य कितना है, 2 ठो है, एक +2 है और एक -2 है, -2 है। तो उसी तरह से द्विघात समीकरण के भी दो हल होंगे। अरे द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बना है, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3, एक एक घातीय बहुपद का एक। तो ये द्विघात समीकरण है, क्या चीज है इस तरह का। तो द्विघात समीकरण के भी कितने शून्यक होंगे, तो उसको शून्यक न कह करके हम उसको मूल या हल कह सकते हैं। नहीं, शून्यक कहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल दो हल होते हैं। हल का मतलब x का 2 मान आएगा जो दिया गया समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2। कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। ठीक है, मिटाएं सबको। यहाँ पर हम लिख देते हैं मानक रूप ax² + bx + c बराबर a इज नॉट इक्वल टू। अब द्विघात समीकरण को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। मतलब द्विघात समीकरण जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। एक हो जाएगा मिश्रित, मिला जुला, मिश्रित द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब हो गया इसमें एक ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें ये बी वाला टर्म नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला नहीं होना चाहिए। मतलब इस टाइप का यदि समीकरण आपको द्विघात समीकरण मिले, ax² + c इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो जाए। इस टाइप का समीकरण को हम लोग कहते हैं शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे समझ। और दूसरा मिश्रित, तो इसी द्विघात समीकरण को हम लोग मिश्रित बोलते हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। नहीं, तो इसमें शर्त यह है कि a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मिश्रित। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं,
2x² प्लस 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण तो बराबर 0 देना जरूरी है। समीकरण, समीकरण का मतलब होता है जिस बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह हो, अब बराबर के लेफ्ट साइड में कुछ संख्या हो और राइट साइड में कुछ संख्या हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन समीकरण बोलते हैं। याद रहेगा ना, सिंपल सा लॉजिक कि बराबर का चिन्ह हो, बराबर की इधर भी कुछ संख्याएं हैं, पद हो, अब बराबर की इधर भी कुछ पद हो, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। लेकिन बहुपद में बराबर नहीं होता है, बराबर का चिन्ह नहीं होता है, इसको इक्वेशन बोलेंगे। चर का पावर 2 है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण हो गया, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अच्छा, दूसरा हम ले रहे हैं √3x² प्लस 7x माइनस 5 बराबर 0। तीसरा ले रहे हैं 1/x⁻² प्लस 2x बराबर 7। अब हम बात करते हैं इसमें कौन शुद्ध है और कौन मिश्रित है। तो एक नंबर में देखो 2x² प्लस 7, ये वाला टर्म नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? ये शुद्ध कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये देखो द्विघात समीकरण है, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ, मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। अच्छा जी, ये देखो x का पावर -2 है हर में, तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 हो गया। b वाला टर्म भी है इसमें, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न जो है आ सकता है, नहीं इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताओ इसमें मिश्रित कौन है या शुद्ध कौन है, ऐसे कुछ करके दे सकता है आपसे, तो याद रखिएगा इसे। अब हम बात करते हैं कि समीकरण द्विघात ये वाला हो, शुद्ध हो या मिश्रित हो, तो हम x का मान मतलब चर का मान मतलब इस द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं? क्या समझ रहे हो? द्विघात समीकरण का हल का मतलब हो गया कि आपसे चर का मान पूछ रहा है वो, नहीं तो चर यदि x है तो इसका मतलब आपसे x का मान पूछ रहा है, तो x का मान हम निकालेंगे वही उसका हल होगा। तो प्रश्न उठता है कि उसका मान हम कैसे निकालेंगे? नहीं तो द्विघात समीकरण का हल मतलब चर का मान निकालने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नहीं तो द्विघात समीकरण में मतलब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, मेथड, 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहला गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विधि। नहीं दूसरा आपका आ जाएगा पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग करके। और तीसरा है द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र, या इसी को श्रीधाराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। श्रीधाराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। श्रीधाराचार्य है कि नहीं, एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस सूत्र को डेवलप किया था, इसलिए इसको द्विघाती सूत्र या श्रीधाराचार्य के सूत्र या नियम भी कहते हैं। नहीं तो द्विघात समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां? 3 विधियां। गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग करके, और द्विघाती या द्विघात सूत्र से।
नहीं, 3 विधि से हम द्विघात समीकरण दिया रहे तो x का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब उसका हल निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो आपका जितना विधि है लगभग उतना चैप्टर है, ये दोनों विधि जो है एक ही चैप्टर में दिया हुआ है नहीं, और फिर यहाँ पर ये विधि जो है एक अलग चैप्टर में दिया हुआ है। तो बारी बारी से हम लोग तीनों विधि के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे।